इसी के साथ आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो रहा है। आज सुबह 7 बजे से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, चारधाम यात्रा को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं और चारधाम यात्रा को लेकर आज सुबह से 7 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा है वो 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 19 अप्रैल को जिस तरीके से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर ये खुलेंगे और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही चारों धामों की यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में जिस तरीके से सरकार पहले से ही चारधाम यात्रा की तैयारी में जो है वो जुटी हुई है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिस तरीके से पर्यटन विभाग की ओर से भी लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो बैठकें की जा रही है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आज से रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। पर्यटन विभाग की ओर से जिस तरीके से जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसको जो है वो शेयर किया गया है ताकि जो है ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए जो है जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा आने वाले हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। साथ ही जो ऐप है वो भी जो है वो तय किए गए हैं कि उससे जो है चारधाम यात्रा वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। हालांकि अभी ऑफलाइन के लिए जो है कुछ समय जो है वो रखा गया है, उसके लिए 17 अप्रैल के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो होंगे, जिसमें हरिद्वार और ऋषिकेश में इसको लेकर रजिस्ट्रेशन जो है वो किए जाएंगे। वो पूरी तय किया गया है कि किस तरीके से जो चारधाम यात्रा जिस तरीके से जो चलती है, पिछले साल जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे उससे ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो पहुंचे, उसके लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सरकार और प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। सरकार चाहती है कि आप पिछले साल की भांति जो है उससे ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे, उसको लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो और तमाम सारी जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाएं हैं, जो अनियमितताएं जो देखने को मिलती है, जो अव्यवस्थाएं जो देखने को मिलती है, वो अव्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में न दिखे, उसको लेकर पहले से ही बिल्कुल उपेंद्र, क्योंकि चारधाम यात्रा की यहाँ पर बात की जाए तो जब भी चारधाम यात्रा हर साल शुरू होती है तो तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन खास बात यह रहती है कि इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है जो पिछली बार कमी रह गई वो कमियां इस बार ना हो। तो सुविधाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और पिछले साल की यात्रा की बात की जाए तो क्या कुछ कमी देखी गई थी, क्योंकि पिछली बार भी दावा यही किया गया था कि हर एक कमी को पूरा किया गया है। देखिए, दो चीजें बड़ी चुनौती सरकार के सामने होती है। एक तो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्याएं जो चुनौती सरकार के सामने होती है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो आपदाएं जिस तरीके से चारधाम यात्रा के दौरान जो सितंबर और अगस्त के माह में जो देखने को मिलती है, पिछले साल भी यही देखने को मिला कि उत्तरकाशी से लेकर थराली तक जिस तरीके से जो आपदाएं जिस तरीके से आई, ऐसे में जो चारधाम यात्रा में काफ़ी कमियां भी देखने को मिली, साथ ही काफ़ी रुकावटें चारधाम यात्रा में हुई। उससे ये देखने को मिला कि जो जितनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की जो उम्मीदें जो सरकार लगाई बैठी थी उससे काफ़ी थोड़ा सा कम जो है वो श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुँचे। साथ ही कई श्रद्धालु जिस तरीके से कई जगहों पर फंसे हुए दिखे। साथ ही दूसरी जो चुनौती सरकार के सामने रहती है कि रजिस्ट्रेशन तो सरकार हर साल करवाती है, लेकिन इस साल 10 रुपये का चार्ज भी रखा गया है। उसके साथ ही ये भी देखना है कि जो चारधाम यात्रा में जो बिना रजिस्ट्रेशन के जो श्रद्धालु रील्स और जो इन्फ्लुएंसर जो जिस तरीके से जो पहुंचते हैं उन पर किस तरीके से रोक लगाए जाए, क्योंकि उनमें ये देखा जाता है एक तो बड़ी संख्या में उनकी भीड़ जो है वो जिस तरीके से आ जाती है, साथ ही जिस तरीके से वो रील्स बनाते हैं और उसके बाद कई बार भ्रामक खबरें जो लोगों के पास जो श्रद्धालुओं के पास जो घर बैठे हैं उनके पास जिस तरीके से जो भ्रामक खबरें जाती हैं उन पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, ये भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है। तो ऐसे में सरकार ने पूरा तय किया है कि मंदिर परिसर के जो 15 से 10 मीटर के दायरे में कोई भी वीडियोग्राफी नहीं होगी, जो गर्भगृह है वहां पर कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई भ्रामक खबरें अगर कोई इन्फ्लुएंसर या वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कोई भ्रामक खबरें अगर फैलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है।
परिसर में कितनी कैपेसिटी श्रद्धालुओं की रहने की है, उतनी कैपेसिटी में श्रद्धालुओं को जो है मंदिर परिसर तक या मंदिर में रहने की व्यवस्थाएं कितनी हैं, उतनी कैपेसिटी में लोगों का ठहरना जो है वहां पर रखा जाएगा। साथ ही हालांकि इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। जीएनबीएन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो लगातार शुरू हो चुके हैं ताकि वो अपने होटल्स और जो केदारनाथ बिल्कुल उपेंद्र, देखना होगा कि इस बार की तैयारियां कितनी भव्य रहने वाली है, क्योंकि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि इस बार भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा।